इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखो। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि बॉयड के पीछे 6 बच्चे खड़े हैं और सबसे पीछे मैन इन येलो की ड्राइंग भी नजर आ रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आखिर ये 6 ही बच्चे क्यों? 7वां बच्चा कहाँ गया? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ पोस्टर को विजुअली बेटर दिखाने के लिए किया गया है। इंटरनेट पे एक थियरी के हिसाब से मैन इन येलो ही असल में वो 7वां बच्चा हो सकता है। डेबिथा के पहले वर्जन ने जन्म दिया हो सकता है और शायद जो मैन इन येलो हमें दिख रहा है वो उसी बच्चे का सबसे पुराना वर्जन हो सकता है। सोचो, डेबिथा के पहले इनकार्नेशन ने अपने ही बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया हो, जबकि बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि डेबिथा को अभी तक ये सच याद ही ना आया हो, उसका दिमाग एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे विक्टर अक्सर चीजों को गलत या आधा अधूरा याद करता है। मुझे लगता है कि डेबिथा वही इंसान थी जिसने इमॉर्टल बनने के लिए अपने बच्चे का बलि दे दी थी, और फ्रॉम की दुनिया में इमॉर्टलिटी का मतलब शायद रिकार्नेशन ही है। अब बात करते हैं फातिमा की। सीजन 3 के एंड में हमने देखा कि फातिमा धीरे धीरे मॉन्स्टर जैसी बनती जा रही है, लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? फातिमा ने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, ना ही उसने मॉन्स्टर बनने की कोई चॉइस ली। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो उसने भी अपने बच्चे की बलि दी थी, चाहे उसको इसका एहसास हो या ना हो। याद करो, बॉयड ने स्माइली को जब मारा था उससे पहले ही फातिमा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके पास हेल्दी बेबी था जो बाद में मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया, और बिना पूरा सच जाने फातिमा ने उस बच्चे को खत्म कर दिया। अब शायद वो इसकी कीमत चुका रही है। और अगर फातिमा का मॉन्स्टर बनना एक कांस्टेंट रूल है तो इसका मतलब हो सकता है कि फ्रॉम विल के सारे मॉन्स्टर कभी न कभी आम लोग ही थे, असली लोग जिन्होंने बिना जाने अपने बच्चों की बलि दे दी। सेक्रीफाइस किसी और ने किया, लेकिन सजा ये लोग आज तक भुगत रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, जेड और डेबिथा दोनों अपनी पास्ट मेमोरी को बिल्कुल अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, मतलब हैंडल करते हैं। जेड डेस्परेटली सच जानना चाहता है, वो हर क्लूज को कलेक्ट करता रहता है, हर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन डेबिथा वो हमेशा अनकंफर्टेबल टॉपिक को अवॉइड कर देती है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, और फिर टॉपिक खत्म ऐसे करती है वो, जैसे उसका सबकॉन्शियस उसे याद करना ही नहीं देना चाहता हो, क्योंकि हो सकता है असली विलेन वही हो, और हो सकता है जेड वही इंसान जिसने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन डेबिथा के पहले वर्जन ने आखिर में उसे मार दिया। और मैन इन येलो, मुझे लगता है वो केव चिल्ड्रन में से ही कोई एक ओल्डेस्ट वर्जन है, शायद इसीलिए उसने येलो कपड़ा पहना हुआ है, ताकि क्लूज सामने होते हुए भी ऑब्वियस से ना लगे। और अगर तुम डेबिथा और मैन इन येलो की कॉन्वर्जेशन को ध्यान से सुनोगे तो वो किसी दोस्त या लवर की बातचीत से ज्यादा एक माँ और उसका धोखा खाया हुआ बेटे की कॉन्वर्जेशन ज्यादा लगती है। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीजन 3 के फाइनल में जब जेड वायलिन बजाता है तब सारे एंक्वी किड्स एक साथ अपीयर हो जाते हैं, और उसी मोमेंट पे सबसे पहली बार मैन इन येलो भी सुन होता है। क्या पता वो भी बच्चों में से ही एक हो, और शायद सदियों से वो पूरा गेम वही चला रहा हो, बार बार कहानी को रिपीट कर रहा हो, सिर्फ ये समझाने के लिए कि उसकी अपनी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। और शायद इसी वजह से ईथन को हम इतनी बार येलो कपड़ों में देखते हैं। क्या ईथन का कनेक्शन भी मैन इन येलो से है, या फिर ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।